सप्त प्रबंध सुभग सुपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई परिवारि अगाधा। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई परिवारि अगाधा। 7 कांड ही इस मानसरोवर की सुंदर सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीच पिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई जुगुत मंजू मनीषीप सहाई। राम सीय जस सलिल सुधासम उपमा बीच पिलास मनोरम। पुरैन सघन चार चौपाई जुगुत मंजू मनीषीप सहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। प्रभु की राम कथा में भगवान राम और सीता जी का यश का वर्णन उस अमृत रूपी जल के समान है। प्रभु की राम कथा का वर्णन इन चौपाइयों में विस्तार पूर्वक फैला हुआ है, जो कविता युक्तियों से सुंदर मोती के समान उत्पन्न सुहावनी। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग मल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग मल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे व दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज के समान, मकरंद पुष्प रस के समान सुगंध है। इस प्रभु की राम कथा में सुंदर छंद सोरठा और दोहा हैं, जो कमल पुष्पों के समूह को सुशोभित करते हैं। इनका अर्थ बहुत ही अनुपम है।
और इनकी वाणी में ऊंचे ऊंचे भाव हैं और इस भाषा में बहुत ही सुंदरता है जो पुष्पराज के समान और पुष्प रस के समान सुगंधित है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेब कबित गण जाति मीन मनोहर ते बहु भांति सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेब कबित गण जाति मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज फोनों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि क्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। प्रभु की राम कथा तो सत्कर्मों पुण्यों के पुंज की भांति फोरों की सुंदर पंक्तियों के समान है जो ज्ञान वैराग और विचार रूपी हंस इन प्रभु के गुणों की रचना एकांतित होकर सुनते हैं, उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नव रस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नव रस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल पिहग समाना संत सभा चाहूं तिसे अवराए श्रद्धा ऋतु बसंत समगाए। सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल पिहग समाना संत सभा चाहूं तिसे अवराए श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमलाई अर्थात आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना सम जम नियम
फूल फल ज्ञान, हरि पद रति रस वेद बखाना। भगति निरूपणी विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। उन परमात्मा की भक्ति का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्षमा दया दम लताओं का मंडप है। मन का निग्रह यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम शौच, संतोष, तप, 100 अध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। वही ज्ञान का फल है और प्रभु के प्रति चरणों में प्रेम ही उस ज्ञान रूपी फल का रस है, जो ऐसा वेदों में वर्णित है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। भगवान राम की कथा में जो अनेक प्रकार के प्रसंग बताए गए हैं, वह तोते और कोयल की तरह रंग बिरंगे ज्ञान रूपी पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचनु चारु। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। प्रभु की कथा ही वह रोमांच देती है, जो हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न होता है। वही वाटिका, बाग और वन के समान है, जो अंतःकरण में अपार सुख होता है। वही सुंदर पक्षियों की तरह हृदय में विहार करता है, और निर्मल मन ही उस माली की तरह हो जाता है, जो प्रभु के कथाओं में प्रेम रूपी जल से वह सुशोभित होता रहता है, और अंतःकरण नेत्रों से उसको सदा हृदय को सींचता रहता है, प्रभु में ध्यान लगाए रहता है।